हेलो नमस्कार MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल्स। हाउस ऑफ पीपल्स की बात करें, इसके जो अन्य नाम है इनको यानी किन किन नामों से बुलाते हैं। एक होता है निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, प्रत्येक सदन या जनता का सदन भी कहते हैं। अगर इनमें सदस्यों की बात करें तो इनमें जो सदस्य जो कितने हो सकते हैं वो हो सकते हैं 5 यानी 552। जिसमें क्या है, जिसमें जो 550 हैं वो किस जनता द्वारा चुने जाते हैं और जो 2 हैं वो किसके द्वारा चुने जाते थे, राष्ट्रपति द्वारा, जिनको बोला जाता था एंग्लो इंडिया। लेकिन क्या हुआ, 104वां संविधान संशोधन होता है जो लोकसभा में 2 सीटों का आरक्षण था उसको क्या है समाप्त कर देगा। किसके द्वारा, 104वां संविधान संशोधन करके। तो सबसे पहले इसी में लिखेंगे लोकसभा के अन्य नामों के बारे में। लोकसभा, अन्य नाम, अन्य नाम में बात करें तो क्या है, निम्न सदन भी बोला जाता है इसी को, निम्न सदन। और उच्च सदन किसको बोला जाता है, राज्यसभा को। और इसे अस्थायी सदन भी बोला जाता है। अस्थायी क्यों बोला जाता है, क्योंकि हर 5 साल में भंग हो जाता है या उससे भी पहले भंग हो सकता है। अगर किसी भी प्रकार का प्रस्ताव पास हो जाता है या जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है तो इससे पहले क्या है, 5 साल से भी पहले इसको लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसलिए इसे बोला जाता है अस्थायी सदन। और इसे लोकप्रिय सदन माना जाता है। लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं इसमें, यानी वो एक तरह से जनता के क्या होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। और प्रत्यक्ष सदन भी किसी को बोला जाता है, इसी को प्रत्यक्ष सदन। और जनता का सदन ये भी किसको बोला जाता है, लोकसभा को। और इसमें इसकी संरचना की बात करें, संरचना जो टोटल होते हैं वो कितने हो सकते हैं, 552। 552 हो सकते हैं, जिसमें क्या है जो 550 है, 550 ये किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा। ये चुने जाते हैं जनता द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन जो 2 हैं वो किसकी बात करता था, वो करता था राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन की बात। एंग्लो इंडियन वो होते हैं ऐसे अंग्रेज जो अब भारतीय हो गए, यानी उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली है, एंग्लो इंडियन। और इसको क्या है, एंग्लो इंडियन के लिए। लेकिन 104वां संविधान संशोधन होता है इसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसके लिए था, ये एंग्लो इंडियन। और इनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। इनका जो आरक्षण था 2 एंग्लो इंडियन का लोकसभा में, उनको क्या है 102 में संविधान 104 में संविधान संशोधन द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन अब इसमें जनता के द्वारा से चुने जाते हैं। इनमें बात करें, इनमें जो 530 है, 530 ये आते हैं राज्यों से और 20 आते हैं केंद्र शासित यूटी से, जो लोकसभा के यानी यूटी में केंद्र शासित प्रदेश से। लेकिन प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट वर्तमान में इनकी जो संख्या है कितनी है, इन 530 में थे राज्यों में से वो चुनकर कितने आते हैं, वो आते हैं हमारे 530 ही चुन के आते हैं। लेकिन जो यूटीज के लिए 20 सीटें आरक्षित की गई उनमें से केवल कितने चुन के आते हैं, 13। इसलिए वर्तमान में बात करें तो इनकी जो संख्या है वो कितनी हो जाती है, 543। इतने सदस्य हो
सदस्य सदस्य क्या कहे जाते हैं, लोकसभा में चुने जाते हैं। प्रेजेंट की बात करें तो वर्तमान की स्थिति के अनुसार अब बात करेंगे कि लोकसभा में जो सदस्यों को चयन होता है वो किस प्रकार से होता है। लोकसभा में सदस्यों का चयन चयन की बात करें तो चयन में क्या है, इसके लिए प्रत्यक्ष रूप यानी जनता द्वारा उनको वोटिंग की जाती है। और इसमें जो मतदान करने का जो यानी सार्वभौम मतदाता होता है, जिनकी आयु क्या है 18 वर्ष से अधिक होती है, जिन वयस्कों की, वो इसमें क्या है वोटिंग करते हैं। और ये किस पर डिपेंड, यानी इनकी जो जीतने की वो किसके आधार पे होती है, फास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जो अधिक वोट पाता है वही विजयी होता है। तो इसमें देखें प्रत्यक्ष रूप से इनकी क्या होती है, वोटिंग होती है प्रत्यक्ष रूप से। इसका मतलब है जनता द्वारा ये सीधे चुनकर जाते हैं लोकसभा में। और इसमें कौन कौन है, यानी सार्वभौमिक मताधिकार। इसका मतलब होता है कि 18 से प्लस के जितने भी वयस्क हैं उनको क्या है, इन्हें चुनने का मताधिकार मिलता है, वयस्क मताधिकार। और किस पर डिपेंड होता है, विजयी किस प्रकार होते हैं, फास्ट द पोस्ट सिस्टम द्वारा, यानी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलती है वही क्या होता है, विजयी होता है। फास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब इनकी योग्यता की बात करें, सबसे पहले क्या हो, भारत का नागरिक हो, और इसकी जो आयु है वो लोकसभा के लिए कितनी होती है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु है 25 वर्ष, उसको पूरी कर चुका हो। क्या हो, सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, और क्या है 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, अब बात करें प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री है बनने के लिए जो है वो या तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। इन्हीं जो लोकसभा के सदस्य चुनकर जाते हैं, जिनका बहुमत होता है, उन्हीं की सरकार बनती है। और उन्हीं में से क्या है, जो बहुमत दल का नेता होता है, जिसको बहुमत से आधार बहुमत दल का जो नेता है उसको क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और वो कहाँ का सदस्य होता है, लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। उसके लिए क्या है, 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पे ना हो, और मानसिक रूप से क्या हो, वो स्वस्थ होना चाहिए। इसी के बारे में देखें, थोड़ी नोट करके लिखेंगे। नोट, प्रधानमंत्री बहुमत, यानी लोकसभा में बहुमत दल का क्या होता है, सदस्य होता है। और ये सदस्य कहां से हो सकता है, ये सदस्य
जो प्रधानमंत्री बनने की योग्य रखता है वो लोकसभा से भी हो सकता है, लेकिन कौन होना चाहिए? बहुमत दल का सदस्य, यानी जिसका बहुमत ज्यादा हो लोकसभा के आधार पर, वही क्या होता है? वही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। उम्र की बात करें तो उसकी जो 25 वर्ष आयु को क्या है, पूरी कर चुका हो, लेकिन मैक्सिमम एज की कोई इसमें कहीं ऐसा नहीं किया है कि 70 साल से या 80 साल से ऊपर के व्यक्ति क्या है को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। मिनिमम का 25% दिया, लेकिन मैक्सिमम का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया गया। और दूसरा क्या है, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद वो माने जाते हैं जो सरकार द्वारा वेतन प्राप्त होते हैं, उनको माना जाता है लोक सेवक, यानी उनको माना जाता है लाभ के पद। और क्या हो, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसकी जो मानसिक रूप है वो स्वस्थ होना चाहिए, इसकी कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल वैसे तो होता है 5 साल, लेकिन अगर वो बहुमत को देते हैं तो 5 साल पहले भी उसका विघटन हो सकता है, लोकसभा का विघटन हो सकता है, लेकिन राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं हो सकता। वो एक स्थायी सदन है। ये क्या है, लोकसभा अस्थायी सदन है। यदि वे बहुमत खो देते हैं तो 5 वर्ष से पहले भी क्या हो सकता है, विघटन हो सकता है। किसका? लोकसभा का। कर सकता है। अगर एक स्थिति और आती है, अगर आपातकाल की स्थिति में क्या है, इसके जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया जा सकता है। और ये जो कार्यकाल है वो एक वर्ष के अंतराल से आपातकाल की स्थिति के आधार पर क्या है, बढ़ाया जा सकता है। यानी एक बार में जब भी बढ़ाएंगे सिर्फ एक ही वर्ष बढ़ाएंगे। आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति में कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। और वो भी क्या है, एक वर्ष करके अंतराल से कार्यकाल आपातकाल स्थिति में बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि 1 वर्ष बढ़ा दिया, फिर क्या है, फिर से 1 वर्ष बढ़ा देंगे। लेकिन ऐसा निर्धारित नहीं किया है कि सिर्फ 2 बार ही बढ़ाएंगे या 4 बार ही बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
अब इसमें 42 में संशोधन हुआ था, तो उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था जो लोकसभा है उसका जो कार्यकाल है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया था। इसके लिए क्या हुआ था? 42वें संविधान संशोधन ने 1976 में, नोट करके लिखेंगे, 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ था? जो लोकसभा का कार्यकाल है उसको 5 साल से बढ़ाकर क्या कर दिया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया था। कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया था, लेकिन क्या होता है? फिर होता है 44वां संविधान संशोधन। इसके 2 साल बाद है, 2 साल बाद 2 साल बाद क्या होता है कि 44वां संविधान संशोधन होता है, और उसमें क्या है? जो लोकसभा का जो कार्यकाल है जिसको 6 वर्ष किया गया था उसको फिर से क्या कर दिया जाता है? 5 वर्ष कर दिया जाता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में लोकसभा का कार्यकाल उन्हें कितने कर दिया गया था? 5 वर्ष कर दिया गया था। कर दिया। अब लोकसभा के अध्यक्ष की बात करेंगे। लोकसभा का जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष का जो चयन होता है वो कहाँ से होता है? वो होता है लोकसभा के सदस्यों में से। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन वो कहाँ से होता है? वो होता है लोकसभा के सदस्यों से। लेकिन राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा के जो सभापति बनते हैं वो कौन बनते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। वो क्या है? उस सदन के सदस्य नहीं होते। लेकिन राज्यसभा में भी जो उपसभापति होते हैं वो भी राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं, लेकिन जो सभापति बनते हैं वो उस सभा के सभापति नहीं होते। किसमें? राज्यसभा में, लोकसभा के सदस्यों में से। अब उनकी लोकसभा की शक्ति के बारे में बात करें। लोकसभा की जो शक्ति है वो क्या है? वो किसी विधेयक को धन विधेयक है ना, वो लोकसभा में कौन प्रस्तुत करते हैं? ये लोकसभा की शक्ति होती है। अगर किसी बिल पर अगर जो लोकसभा है, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो अगर वो किसी विधेयक बिल पर जब बहुमत 50-50 हो रहा है तो उस समय क्या है? जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो क्या है? निर्णायक मत दे सकता है उस उपस्थिति में। एक कंडीशन और होती है, अगर किसी भी कारण से किसी भी स्थिति में अगर जैसे कि लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, नहीं उपाध्यक्ष उपस्थित है, तो उस समय क्या है? जो राष्ट्रपति हैं, जो बचे हुए अध्यक्ष उपाध्यक्ष को छोड़कर जो सदस्य बचे हैं उनमें से ही चुनकर क्या करते हैं? उसकी अध्यक्षता करवाते हैं। कौन चुनते हैं इनको? उस समय चुनते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा की शक्ति
किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है? वो करता है लोकसभा। धन विधेयक लोकसभा घोषित करता है। और अगला पॉइंट है, यदि किसी बिल पर क्या हो, जो बहुमत हो 50-50 हो। यदि किसी बिल या विधेयक पर 50-50 बहुमत हो, यानी बहुमत बराबर होने पर होता है, तो उस समय क्या है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो वोट कर सकता है, जिसको बोला जाता है निर्णायक मत। लोकसभा का अध्यक्ष वोट करता है, जिसे क्या बोला जाता है, निर्णायक मत। निर्णायक मत। अब बात करें, अगर लोकसभा का भी अध्यक्ष उपस्थित नहीं, ना ही क्या है उपाध्यक्ष उपस्थित है, तो उस सदन के जो अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस समय क्या है, उस स्थिति में जो राष्ट्रपति है उन सदस्यों में से चुनकर क्या है, उसकी अध्यक्षता करवाते हैं। यदि किसी स्थिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित होने पर उस समय राष्ट्रपति उन सदस्य में से चुनकर क्या करवाते हैं, अध्यक्षता करवाते हैं। अध्यक्षता करते। अब बात करें जिनके त्यागपत्र की, जो त्यागपत्र है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो किसको देता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष को। और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वो किसको देता है, लोकसभा के अध्यक्ष को। त्यागपत्र में बात करें, लोकसभा अध्यक्ष किसको देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और जब लोकसभा के उपाध्यक्ष को इस्तीफा देना होता है तो वो किसको देते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को। ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, त्यागपत्र देते हैं। अगर कोई विशेष परिस्थिति बन जाती है, अगर जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है, तो विशेष परिस्थिति में क्या है, जो लोकसभा के जो सभी सदस्य हैं वो प्रस्ताव पारित करके क्या है, इनको भी हटवा सकते हैं। किसको, लोकसभा के अध्यक्ष को। तो इसको भी लिखेंगे थोड़ा, किसी विशेष परिस्थिति में लोकसभा के सभी सदस्य प्रस्ताव पारित करके
हटा सकते हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष को। बात करें लोकसभा में जो आरक्षण है उनके बारे में, सीटों के लिए जो आरक्षण है, लोकसभा में सीटों में आरक्षण है, यानी इसके लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं लोकसभा में। अनुसूचित जाति की बात करें, अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें दी गई हैं? 84, 84। अनुसूचित जाति, इसका जो जिक्र है वो कौन से आर्टिकल में है? 330 में। तीन सौ 30 में 84 सीटें किसके लिए हैं? अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जनजाति, जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? 47। इनका जो जिक्र है वो है किस कौन सी में? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 330 में। लेकिन जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन की जो 2 सीट आरक्षित की थी, किसके द्वारा की जाती थी? राष्ट्रपति द्वारा। वो इनका जो जिक्र था वो था आर्टिकल अनुच्छेद 331 में। 2 सीटें किसके लिए थी? एंग्लो इंडियन के लिए। एंग्लो इंडियन की जो 2 से सीटें, लेकिन अब प्रेजेंट में क्या है, उनको समाप्त कर दिया गया है। और इसके लिए संविधान में एक संशोधन हुआ था 104 में, संविधान संशोधन किसके द्वारा? 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इनको क्या है, समाप्त कर दिया गया है। इन सीटों का जो आरक्षण था किसके लिए? एंग्लो इंडियन के लिए। अब लोकसभा में बात करें, अगला बात करें लोकसभा की विशेष, लोकसभा में विशेष बातों की बात करें तो इनमें एक है क्या कि जो लोकसभा का सदन है उसे बोला जाता है जनता का सदन। और इसके जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो सिंगल के जो पूरा मंत्रिपरिषद है वो तो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। लेकिन कुछ सिंगल मंत्री है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राष्ट्रपति के प्रति। तो इसके लिए थोड़ा इसे क्या बोला जाता है? लोकसभा जनता का सदन। जनता का सदन। और इसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और मैंने पहले ही बताया कि सरकार बनाने के लिए क्या है? सदन लोकसभा में क्या होना चाहिए? बहुमत प्राप्त होना चाहिए। तो एक बार फिर से लिखें, सरकार बनाने के लिए सदन लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना होगा। यानी अगर आपके लोकसभा में बहुमत नहीं है तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। अगली बात करें, अगर धन विधेयक है कोई तो उसको क्या है? पहले किसमें पारित किया जाएगा? लोकसभा में। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाता है। 14 दिन में क्या है? 14 दिन बाद क्या राज्यसभा से पारित होगा। अगर 14 दिन बाद वो उसको उस पर कोई रिएक्शन या कुछ वो नहीं देते तो वो क्या है? स्वतः ही पारित हो जाता है। ये किसको लेकर है? धन विधेयक। धन
विधेयक अनुच्छेद कितने है? अनुच्छेद है इसका धन विधेयक का 110 आर्टिकल है। पहले कहा जाता है, पहले लोकसभा में पारित होगा, लोकसभा में पारित होगा, फिर कहा है, फिर जाएगा राज्यसभा में, फिर राज्य सभा में जाता है कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। 14 दिन के लिए जाता है राज्यसभा में। अगर उस पर कोई प्रतिक्रिया, ऐसा भी नहीं है कि उसमें कोई प्रतिक्रिया दी, ऐसा बात दिखाई नहीं होता है कि उसकी प्रतिक्रिया को माना जाए, किसकी? राज्यसभा की को। लेकिन 14 दिन बाद क्या होगा? 14 दिन बाद दिन में राज्यसभा पारित होगा, और अगर वो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते तो फिर 14 दिन बाद क्या है, वो स्वतः ही क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। 14 दिन बाद स्वतः ही पारित हो जाता है। अब इनको संयुक्त अधिवेशन की बात करें, किसमें? लोकसभा में। लोकसभा में जो संयुक्त अधिवेशन है उसका महत्व क्या है? अधिक होता है, क्योंकि इनमें जो बैठक, जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी जो संख्या है वो क्या है? ज्यादा है। उनकी लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543, और राज्यसभा में कितनी है? 245। तो ये होता है, इसलिए जो संयुक्त अधिवेशन किसका महत्व ज्यादा होता है? लोकसभा का। अनुच्छेद किसकी बात करें? 108 संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा का महत्व अधिक होता है। क्यों होता है? कि उनमें लोकसभा में जो संख्या सदस्य है वो कितनी होती है? 545 है, और राज्यसभा में है 245। इसलिए क्या है? इसका महत्व ज्यादा होता है। इन्हीं के बीच होती है संयुक्त अधिवेशन, और इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? बुलाता एक संयुक्त अधिवेशन बुलाए किसके द्वारा? उसको बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, यानी स्पीकर। स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। इनमें होता है संयुक्त अधिवेशन। ये कब होता है? जब किसी भी बिल को लेकर इन आपस में मतभेद हो, तब होता है संयुक्त अधिवेशन। अगली बात करें, लोकसभा में क्या है? जो अविश्वास प्रस्ताव है वो केवल कहां पर प्राप्त होता है? वो होता है लोकसभा में। क्यों होता है? कि वो अब जो बहुमत है जिस दल का, उसको क्या है? अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। अगर अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते तो उनकी क्या है? जो सरकार है वो रद्द हो जाएगी, यानी सरकार गिर जाएगी। लोकसभा में अविश्वास
प्रस्ताव पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता। इनमें लोकसभा में अलग कुछ अदर पॉइंटों की बात करें, यानी विविध के रूप में, विविध विविध के रूप में बात करें, अगर कोई भी पार्टी है, अगर वो कोई भी पार्टी है, अगर वो 1/6% 6 से कम सीटें लेती है तो उसकी जो जमानत है उस पार्टी की, तो उसकी क्या है, वो जमानत जब्त हो जाएगी। देखेंगे इसमें 1/6 से कम सीट लेने पर उसकी जमानत जब्त हो जाती है, जब्त हो जाती है। अगली बात करें, अगर हम कोई भी बैठक चल रही है लोकसभा में, उसमें अगर सदस्यों की संख्या, जैसे कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 550 मान लेते हैं, जैसे 550 में से अगर इसके 1/10 यानी 55 भी उपस्थित नहीं है, तो वो क्या है, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको पूर्ण नहीं माना जाएगा। 1/10 इसको बोला जाता है कोरम, कोरम या गणपूर्ति, गणपूर्ति। उपस्थिति होने पर बैठक पूर्ण यानी वैलिड मानी जाएगी, माना जाएगा। इसके अगले पॉइंट की बात करें, अगर कोई विपक्ष का दल है, जैसे अगर वो है का 1/10 मत प्राप्त होने पर ही क्या है, या उससे अधिक मिलने पर ही क्या है, कम से कम 1/10 यानी कितनी सीट है तो उसको मिलनी ही चाहिए, तो उसके बाद ही उसको विपक्ष का क्या मिलता है, दर्जा मिलता है। और इस नेता को, और जो विपक्ष का दल का नेता बनता है उसे क्या है, कैबिनेट का दर्जा मिलता है। इसकी जो व्यवस्था है वो मूल संविधान में नहीं थी, इसकी जो व्यवस्था है वो कब से की गई थी, 1977 में, किसकी, विपक्ष के नेता की। तो इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, 1/10 मत प्राप्त होने पर या इससे अधिक हो, इससे अधिक मिलने पर विपक्ष का क्या मिलता है, दर्जा मिलता है, दर्जा मिलता है। और इसी में से क्या है, एक नेता चुना जाता है, इस एक नेता को चुना जाता है और उसे किसका दर्जा मिलता है, कैबिनेट का दर्जा, कैबिनेट दर्जा, कैबिनेट मंत्री जैसा दर्जा दिया जाता है। और इसकी जो व्यवस्था है वो क्या है, कब से की गई है, 1977 से। यह व्यवस्था 1977 में की गई थी। अगला बात करें, अगर कोई भी सदस्य है, जैसे संसद में लगातार कितने दिनों तक, 60 दिनों तक अनुपस्थित होने पर क्या है, उसको क्या है, अपने पद से हटा दिया जाएगा। कि आप चाहे या तो लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं, तो आपकी जो सदस्यता है वो क्या कर दी जाएगी,
रद्द कर दी जाए। कितने दिनों के बाद? 60 दिनों तक लगातार। संसद में यदि 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित होने पर आपको पद से हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा। चाहे आप क्या हो, लोकसभा के सदस्य हैं, चाहे आप लोकसभा से हैं, चाहे राज्यसभा से या राज्यसभा के सदस्य हैं। तो ये था हमारे लोकसभा के बारे में। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।